गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज न गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गी बोलिए श्री गिरिराज भगवान की जय। समस्त ब्रजवासी गिरिराज की गुफा में, गिरिराज के उस 5 कोस के गड्ढे में, और सारा ब्रज उसमें समाया हुआ है। 7 दिन और 7 रात भयंकर बरसात हुई, और इतनी बरसात इंद्र को लगा कि सारा ब्रज बह गया होगा। 2 घंटे की बरसात में सब कुछ हो जाता है। 2 घंटे की बरसात तो ब्रज की क्या गति हुई होगी। तो जब इंद्र ने देखा, अपने कुछ दूतों को भेजा, देखने के लिए भेजा, देखो ब्रज की क्या गति है, क्या दशा है ब्रज की। तुम्हें बहुत बड़ी भक्ति है, घंटी बजाने की, सब देख रहा है कि कथा हो रही है, सब हो रहा है, तो ये सब एक डिस्टर्ब करना उसमें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो जब देखा कि सबके यहाँ पूरे ब्रज में धूल उड़ रही है, कहीं पानी की एक बूंद नहीं, धूल उड़ रही है, और जितने संवर्तक मेघ गए हुए थे, बादल जिनके देख रेख में भेजे गए थे, वो सारे लौट के आए, लौट के आते हैं। और लौट के आकर क्या देखा, लौट के इंद्र ने पूछा, क्या किया, ब्रज को डुबाया? ब्रज तो, और इतनी वर्षा की क्या जरूरत थी? बोले नहीं, ब्रज में एक बूंद पानी नहीं पड़ा। ये बरसात जो हुई, हाँ बरसात हुई, मैंने कहा ब्रज को डुबा दो, गिरिराज को बहा दो, उसको
अगर बारिश इतने से काम नहीं चला तो और बादलों को ले जाओ। अनुचर, इंद्र के अनुचर सब कहने लगे, देवेंद्र, जितने अपने आप के कोटा में जितनी पानी की टंकी थी, जितना टोटल वो सब टंकियों में पानी था, वो सारा जल समाप्त हो गया है। अब यहाँ आपके यहाँ देवलोक में भी पीने को एक बूंद पानी नहीं है, सारा कुछ खत्म हो चुका है। अब क्या लेते हैं? अच्छा ऐसा? हाँ, क्या ये तो चमत्कार है। और इंद्र वो ब्रज में एक बूंद बरसात नहीं, एक बूंद बारिश का जल। गिरिराज के तलहटी में, गिरिराज के नीचे ब्रजवासी आ ही गए थे, लेकिन इंद्र की बरसात की एक भी बूंद पूरे ब्रज में कहीं नहीं पड़ी। पूरे गिरिराज पर वर्षा हो रही है, और गिरिराज पर होती हुई बरसात का पानी ऊपर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र लगा दिया है, और ये भगवान का सुदर्शन चक्र और बरसात के सारे पानी को, इंद्र के सारे पानी को सोख गया। सारा पानी, सारा बरसात का पानी सुदर्शन चक्र ने सोख लिया। और कुछ पानी अगर गिरे नीचे, तो नीचे गिरने के बाद ये गड्ढे में ना आ जाए, तो इसलिए वहाँ पर बलराम जी अनंत हैं। बलराम जी ने अपना लंबा नाग का रूप धारण कर और गिरिराज के चारों ओर मेड़ बनाकर, वहाँ उस गुफा के चारों ओर मेड़ बनाकर और लिपट कर पड़ गए। एक बूंद भी वर्षा का पानी न तो नीचे से बह के आ सकता है, और न ऊपर से एक बूंद वहाँ पर पानी का बूंद आ सके। इंद्र ने जब देखा तो इंद्र की अकल ठिकाने है। बोले, इंद्र तुरंत हाथ जोड़े, दास्य भाव से आए और आकर कृष्ण की स्तुति की। इंद्र ने बहुत सुंदर स्तुति पढ़ी है। उसके एक एक श्लोक जो है ना, वो बड़े दास्य भाव से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी है। प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जान सका, मैं आपके प्रभाव को नहीं समझ सका, हमसे भूल हुई, हमारे भूल को आप क्षमा कीजिए। इंद्र ने भगवान से क्षमा प्रार्थना की और भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। भगवान तो क्षमा मूर्ति है, इंद्र को भगवान ने क्षमा किया, ठीक है। और इंद्र भगवान की स्तुति कर, भगवान को नमन कर, और इंद्र अभिषेक से स्वर्ग की सुरभि गाय के दूध से, सुरभि गाय के साथ आए हैं, और उसके दूध से कृष्ण का अभिषेक किया, दूध से स्नान कराया, दुग्ध स्नान। और दुग्ध स्नान करा के उन्होंने कृष्ण का पूजन किया, और भगवान का पूजन कर गिरिराज जी का पूजन, गिरिराज जी का भी पूजन किया इंद्र ने। और पूजन कर इंद्र ने दंडवत करते हुए परिक्रमा लगाई। गिरिराज जी की प्रथम परिक्रमा, प्रथम पहली दंडवती परिक्रमा इंद्र ने लगाई है। 7 कोस गिरिराज जी की दंडवत कर करके, दंडवत कर करके, दंडवत करते हुए, और इंद्र ने परिक्रमा दी। ये बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय। इस तरह ये गिरिराज भगवान के पूजन का, गिरिराज भगवान की आराधना का वर्णन किया गया। गिरिराज प्रत्यक्ष भगवान के स्वरूप हैं। और अब वर्णन आता है, ये कार्य ये सब हो चुका। एकादशी की तिथि है, एकादशी प्रतिपदा को गिरिराज गोवर्धन का पूजन हुआ। और इन दिनों में इंद्र ने कृष्ण से क्षमा याचना की
इंद्र ने अपने किए अपराध पर पश्चाताप किया, गिरिराज की परिक्रमा की दंडवत कर करके, और एकादशी आ गई। और देखो ब्रजवासी जितने हैं ना, ब्रज में एकादशी होती है, और ब्रज में एकादशी के व्रत का इतना प्रचार है। ब्रजवासी तो एकादशी करते ही हैं, एकादशी महाव्रत है, लेकिन एकादशी के दिन ब्रज की गायें बछड़े भी घास नहीं खाते अपने आप। वहाँ के पशु पक्षी भी एकादशी का व्रत करते हैं। मनुष्य की तो बात छोड़ो, एकादशी व्रत की बहुत महिमा है, और एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। एकादशी व्रत का और महात्म, और पुराणों में ऐसा कोई पुराण शायद मिलेगा जिसमें कहीं संक्षेप में, कहीं विस्तार से एकादशी की महिमा न कही गई हो, एकादशी का महात्म का वर्णन न किया गया हो। शायद ऐसा कहीं हो, कहीं विस्तार पूर्वक, कहीं संक्षेप में एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन है। पद्म पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में, नारद पुराण में, इन सब पुराणों में तो है ही, ब्रह्मवैवर्त पुराण में समस्त उसमें एकादशी की महद महिमा है। एकादशी व्रत, और कथा आती है, जसोदा जी के कोई बच्चा नहीं था। जसोदा जी नंद बाबा, जो नंद बाबा ब्रज के ब्रजाधीप, नंद बाबा का नाम है ब्रजाधीप, ब्रजपति, नंद बाबा ब्रजपति हैं। और नंद बाबा की उम्र हो गई, जसोदा जी उनकी पत्नी है, नंद बाबा की उम्र ढल गई। उम्र ढली, बाबा की उम्र 60 बरस की है, 60 साल, और कहीं कहीं 80 साल की भी उम्र का वर्णन जिक्र है। बाबा की आयु इतनी लंबी है, और जसोदा मैया की उम्र उस समय 55 साल की है। 55 साल की मैया है, 60 साल के बाबा हैं, लेकिन अभी तक संतान का मुख देखने को नहीं मिला, औलाद का मुख देखने को नहीं मिला। लेकिन बाबा को इस विषय में कोई चिंता नहीं है, बाबा को कोई इसकी फिक्र नहीं है, बाबा को ये ध्यान ही नहीं है कि मेरे कोई संतान है नहीं है, इस और कोई दिमाग नहीं उनका। संतान नहीं है, न बाबा का ध्यान है, न मैया का ध्यान है उधर। लेकिन ब्रज में जितने लोग हैं, ब्रजवासियों को इस बात का पूरा ध्यान है, हमारे बाबा के कोई संतान, कोई औलाद नहीं है। मैया के गर्भ से कोई बच्चा, कोई संतान, कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है। गांव के लोगों को इसकी चिंता है पूरे, क्योंकि बाबा बहुत अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं, सज्जन हैं, गांव का, अपनी प्रजा का, अपने लोगों का ध्यान रखते हैं पूरा। मैया बहुत अच्छी है, तो सब लोगों को इस बात की फिक्र है कि बाबा का भी वंश चल जाता है, बाबा के भी एक औलाद, परमात्मा एक कोई संतान बाबा को भी दे देते। सब हृदय से प्रार्थना करते हैं, सबके गांव के लोग। सोचा कोई उपाय किया जाए इसके लिए, तो सारे ब्रजवासी एक दिन सांडिल्य मुनि की कुटिया पर पहुंचे। सांडिल्य मुनि, और ये सांडिल्य मुनि काशी के रहने वाले हैं, काशी के वासी हैं, और इन्होंने सुन रखा है, इनको ये पता चला है कि ब्रज में भगवान का अवतार होने वाला है। तो इन्होंने काशी छोड़ के ब्रज में आ गए। काशी छोड़ दें, चलो काशी छोड़ते हैं, सांडिल्य मुनि, और काशी छोड़ के
इनकी एक बहन भी है, 2 भाई बहन हैं, और बहन का एक बेटा भी है। बहन का जो बेटा है उसी बेटा का नाम है मधुमंगल। मधुमंगल सांडिल्य मुनि के बहन का बेटा है, और सांडिल्य मुनि की बहन का नाम है पूर्णिमा जी। पूर्णिमा सांडिल्य की बहन है। तो अपने बहन को और भांजा को लेकर सांडिल्य मुनि ब्रज में आ गए। नंद बाबा ने सुना हमारे यहाँ काशी जी से एक कोई मुनि, एक कोई ब्राह्मण, एक कोई ऋषि मुनि आ गए हैं। तो बाबा ने जमुना के जहाँ सांडिल्य ने कहा, जो जगह पसंद की, वहीं पर उनकी व्यवस्था कर दी। पूर्ण व्यवस्था, सुंदर व्यवस्था। जमुना के तट पर उन्होंने जो जगह पसंद की, वहाँ पर बाबा ने उनके रहने का, ठहरने का और सारी व्यवस्था करा दी। सांडिल्य मुनि सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं वहाँ। किस इंतजार में? कि कृष्ण का यहाँ अवतार होना है, भगवान का अवतार होगा यहाँ द्वापर के अंत में। द्वापर युग के आखिरी चरण में, चौथे चरण में ये कृष्ण अवतरित होंगे 28वें द्वापर में। तो इंतजार कर रहे हैं, न जाने कितने दिनों से लालसा लगाए बैठे हैं। ब्रजवासी सबने ब्रजवासियों ने सोचा कि हमारे बाबा के कोई संतान नहीं है, औलाद नहीं है, तो चलो सांडिल्य मुनि से ही पूछें, कोई उपाय पूछें। ये सांडिल्य मुनि ऋषि हैं, जमुना के किनारे रहकर भजन करते हैं, तो इनसे ही अपना दुख सुनाएं। और नंद बाबा को कुछ पता नहीं है इस बारे में, गांव के लोग क्या कर रहे हैं इस विषय में नंद बाबा को, जसोदा को कोई खबर नहीं है। सारे गांव के लोग जमुना के किनारे बाबा की कुटिया पर पहुंच गए। नंद बाबा के, वो सांडिल्य मुनि के कुटिया पर जब संपूर्ण गांव को देखा, तो सांडिल्य मुनि पूछने लगे, भैया आज क्या बात है? लोगों ने कहा, सारा गांव, सारी स्त्रियां, सारे पुरुष और सब अपने पूरा परिवार, उनके बाल बच्चे, लड़के लड़कियां, बहु सब पूरा गांव है, पूरा ब्रजमंडल है और पूरा मेला लगा हुआ है। बाबा ने पूछा, ब्रजवासियों आज कैसे तुम सब कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ब्रजवासी बोले, महाराज बाबा आज हम आपसे एक प्रार्थना करने आए हैं। क्या कहना है? हम ये प्रार्थना करने आए हैं कि हमारे नंद बाबा के कोई औलाद नहीं है, आप कोई ऐसा उपाय हम लोगों को बताइए। हम सब ब्रजवासी करने को तैयार हैं, कोई उपाय बताइए। क्या करने से हमारे बाबा के यहाँ एक पुत्र का जन्म हो जाए? उसके लिए हमें क्या करना है? हम लोग क्या करें? आप जो कहेंगे वो सब कुछ करने को हम राजी हैं, कहा। जब सबने कहा तो सांडिल्य बोले कि सुनो, एक उपाय है। क्या उपाय? बाबा के यहाँ तुम सब पुत्र चाहते हो। हाँ, हमारे बाबा बहुत अच्छे हैं, बाबा का वंश डूब रहा है, नंद बाबा का। आप कृपा कर दीजिए, कोई आशीर्वाद दे दीजिए, कोई विधि विधान बता दीजिए, कोई व्रत अनुष्ठान बता दीजिए, हम उसको करेंगे और बाबा का वंश चल जाए, बाबा का कुल चल। सांडिल्य मुनि बोले, ब्रजवासियों एक उपाय है, बता रहा हूँ, अगर कर सको हाँ करेंगे। ऐसा है कि तुम सब ब्रजवासी एकादशी का व्रत किया करो, एकादशी का व्रत करो, एकादशी का व्रत। हाँ, तो ब्रजवासी कहने की एकादशी का व्रत तो हम लोग करते हैं, बहुत लोग करते थे पहले से ब्रज में, और एकादशी न हो
लेकिन सब लोग नहीं करते। और पूरा व्रत है तो सब ब्रजवासी बोले कि अब हम सब व्रत करेंगे। सारे ब्रज के लोग, सारे छोटे छोटे बच्चे और तक, और उस दिन से पूरे ब्रज में एकादशी का व्रत होने लगा। पूरा ब्रज एकादशी का व्रत करता है। पूरे ब्रज में एकादशी का व्रत, और 1 साल नहीं बीता। भादो का महीना आया, एकादशी का व्रत, एकादशी के व्रत का प्रारंभ जब से हुआ, और तब से ठीक 10वें महीने में भादो के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की आधी रात में जसोदा के गोद में कृष्ण आ गया। कन्हैया का आगमन हुआ। बोलो कन्हैया लाल की जय। वसुदेव जी पहुंचा गए, और ये रहस्य का किसी को पता नहीं है। सारे ब्रज में एकादशी का व्रत होता है। एकादशी के व्रत की बहुत महिमा है। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। व्रतानाम च, भीष्म से धर्मराज युधिष्ठिर ने एक प्रश्न पूछा कि ये कंजपन मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधनात्, किसका जप करना चाहिए, किसका जप करने से ये संसार का बंधन, ये संसार के आवागमन के चक्र से व्यक्ति किसके भजन करने से छूट सकता है, किसका व्रत करे, किसका भजन करे। तो भीष्म पितामह ने, वहाँ एक लंबा प्रकरण है, तो भीष्म पितामह ने जप के प्रकरण में धर्मराज युधिष्ठिर को विष्णु सहस्रनाम का उपदेश किया। ये भगवान का के नाम का जप करो, भगवान का से संबंधित व्रत करो। व्रत कौन? व्रतानाम च, आगे इन प्रकरणों के बाद भीष्म कहते हैं व्रतानाम च तथा राजन प्रवरैरेकादशी तिथि। जैसे समस्त नामों में भगवान के नाम की श्रेष्ठता है, इसी तरह जितने व्रत हैं, जितने तप हैं, जितने व्रत हैं, उन समस्त व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ है। एकादशी से बड़ा, एकादशी से श्रेष्ठ, एकादशी से उत्तम, एकादशी से महान दूसरा कोई व्रत नहीं है। व्रतानाम च तथा प्रवरै, प्रवर माने श्रेष्ठ, ऊंचा से ऊंचा, ऊंचा से ऊंचा, बड़ा से बड़ा, महान से महान जो व्रत है, उस व्रत का नाम एकादशी व्रत है। बोलो एकादशी महारानी की जय। और इस एकादशी के रूप में साक्षात भगवान प्रकट हुए। व्रत में जो भगवान का स्वरूप है, एकादशी प्रत्यक्ष भगवान का, कृष्ण का स्वरूप है। एकादशी के स्वरूप में आप एकादशी महात्म्य के वो किताब पढ़ोगे ना, तो उसमें वो जो एकादशी की, उत्पन्ना एकादशी की जो कथा है, वो कैसे उत्पन्न हुई है। भगवान सो गए और मुर नाम का दैत्य, ये सब, अब मैं वो सब कथाएं आपको लंबी चौड़ी क्या सुनाऊं, आप सब जानते हो। एकादशी में ये सब करते भी। तो वहाँ जो भगवान के शरीर से वो स्त्री उत्पन्न हुई है, वो सो गए ना उसके डर के माया, और वो मुर दैत्य और क्या क्या ये सब। तो एकादशी का प्राकट्य प्रत्यक्ष भगवान से हुआ है। ये भगवदीय व्रत है, भगवान को प्रिय व्रत है। इस एकादशी को भगवान बहुत प्यार करते हैं, इस व्रत को। तो एकादशी का व्रत सभी ब्रजवासी करते हैं। और नंद बाबा के घर में कृष्ण का आगमन हुआ। एकादशी की ब्रज में एकादशी का व्रत होता है। गिरिराज गोवर्धन का पूजन हुआ और एकादशी आई। ये सब होते इंद्र के परिक्रमाएं आदि करते करते एकादशी आ गई कार्तिक के महीने में। और नंद बाबा समस्त ब्रजवासी एकादशी का व्रत करते हैं। तो एकादशी के दिन व्रत करके और वो सब कीर्तन करते हैं। पूरा समय भगवान के कीर्तन में, प्रभु के चिंतन में व्यतीत होता है। एकादशी
कि व्रत में हैं सब लोग। शाम के समय सारे ब्रजवासी जमुना जी के तट पर एकत्रित होते हैं। हर एकादशी का नियम है, बाबा सब काम छोड़ के सब लोग जमुना जी के किनारे और कीर्तन करते हैं बैठ के, भगवान के नाम का कीर्तन गान करते हैं। गान करते करते और एकादशी के जागरण का बहुत महत्व है। पूरी रात जागरण न हो तो कम से कम आधी रात पर्यंत 11-12 बजे तक भगवान का कीर्तन करना ही करना चाहिए। घर में नाम गान हो प्रभु का। तो कीर्तन जमुना के किनारे पर कीर्तन चलता रहा और इसके बाद में लोग व्रत में हैं, खाए पिए नहीं, थक भी गए तो लोग सो गए सब आधी रात और सो रहे हैं। सवेरा होते ही सबको उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में सब उठते हैं तो 2-3 घंटा विश्राम का जो काल है सोए, सब तो सो गए। लेकिन नंद बाबा की नींद बड़ी जल्दी खुल गई। नंद बाबा की नींद जल्दी खुली और क्या देखा, ऐसा लगा, कभी कभी ऐसा लगता है ना रात बहुत है और सवेरा हो गया है, मालूम पड़ता है कि रात अभी बहुत है। और कभी कभी बहुत रात, ऐसा धोखा हो जाता है, रात बहुत है और ये लगता है कि सवेरा सा हो गया, ऐसा रंग रूप रात का ऐसा दिखाई देता है। तो बाबा को रात की जांच नहीं पड़ी, क्या टाइम है, कितना बजा है, इस रात के समय का ज्ञान नहीं हुआ। और आधी रात के बाद 2 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे उठे और सीधे स्नान करने जमुना जी पहुंच गए। स्नान, नहाए धोए, निपटे, अब रात खत्म होने वाली है, प्रभात हो गया है ऐसा लग रहा था। और जब स्नान करने जमुना में घुसे और देखो रात की जो बेला है, मनुष्यों को स्नान का, मनुष्य के स्नान का जो समय है, किसी नदी में, तीर्थ में, किसी सरोवर में आदि में स्नान, मनुष्य को स्नान ब्रह्म मुहूर्त से पहले नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त माने उषा, जब वो अरुणोदय काल, जब अरुण का उदय होता है, अरुणोदय काल, सूर्य के सारथी अरुण जब उदित होते हैं, वो अरुणोदय काल से लेके सूर्योदय काल तक ये, और बल्कि एक पहर तक भी मनुष्य के स्नान की बेला है। वो स्नान करे, मानवीय स्नान है, ये नहीं कि 2 बजे नहा रहे हैं। और ये कोई कहते कि चाहे 2 बज जाए बिना नहाए भोजन नहीं करते। अरे 2 क्यों बज जाए, 2 बज जाए माने बहुत प्रमादी व्यक्ति हो तुम। ये सब काम सुबह करने का है। सुबह में उठो और सुबह में उठ के पहले स्नान संध्या करो, कुछ प्रभु का नाम लो, नहाओ धो। ऐसी दिनचर्या जिंदगी का एक ऐसा एक रास्ता बनाओ, जिंदगी की गाड़ी एक पटरी पर चले। जब मन तब नहा लिया, जब मन तब खा लिया, जब मन तब सो गए, तो क्या, तो ये समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर स्नान कर लेना, स्नान का समय थोड़ा भगवान का भजन करना, जितना जैसा समय हो प्रभु का स्मरण करना, ये सब जीवन में कुछ न कुछ नियम होना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में नियम होना चाहिए। नियम में बद्ध जीवन, तो नियम में बंधा हुआ जीवन निरंकुश जीवन न हो। जब मन तब जो मन आया सो किया, ऐसा नहीं। तो उस दिन नंद बाबा की भूल थी, एक भूल हो गई, रात की जांच नहीं पड़ी। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करते हैं वो, 3:30 बजे से लेके, और उधर ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे 5 बजे। लेकिन आज भूल बस उठे और जमुना जी स्नान करने चले गए।
और जमुना जी में उस समय ये जो बेला है, ये बेला यक्षों के, किन्नरों के स्नान की बेला है। मध्य रात्रि असुर बेला है। ये बेला, असुर बेला के बाद फिर यक्ष, किन्नर, देव बेला, और इसके बाद मानुषी बेला सबका। बाबा जमुना में स्नान करने घुसे और वहां बाबा जब प्रवेश किए जमुना में, डुबकी मारी, तो उस समय कुबेर के अनुचर वहां पर घूम रहे थे। उसमें जमुना जी में कुबेर के अनुचर थे और कुबेर के अनुचरों ने बाबा को पकड़ लिया। कुबेर के अनुचरों ने बाबा को पकड़ा और बाबा को पकड़ के सीधे जमुना जी में जल के रास्ते, जल में होते और सीधे ले गए कुबेर के लोक में, अलकापुरी में। कुबेर की पुरी का नाम अलकापुरी है। कुबेर का जो अलकापुरी है, उस दिव्यपुरी में बाबा को ले गए और अनुचरों ने ले जाकर बाबा को बंद कर दिया। कुबेर को इसका कोई पता होता नहीं है। अब सब बात मालिक को थोड़ी कहने जाए, ये तो नियम है कि कोई ऐसे समय ये सब करे तो उसको पकड़ो, बंद करो। उसको बंद कर दिए गए। लोग जगे, जागरण हुआ और लोगों ने स्नान आदि किया, लेकिन सब देख रहे हैं कि सब लोग तो हैं, पूरे गांव के, पूरा गोकुल है, पूरे गांव के लोग हैं यहाँ, लेकिन बाबा का पता नहीं है। कहाँ गए बाबा? बाबा कहाँ हैं? सब एक दूसरे से पूछने लगे, बाबा को तुमने देखा? नहीं, बाबा को तो नहीं देखा। कहाँ गए? रात तो देखा, रात यहाँ सो रहे थे, जगह खाली है यहाँ, कहाँ गए? किसी ने कहा कि मैंने उनको देखा, वो स्नान करने जमुना में गए, और जब जमुना में गए तो निकल के आए ही नहीं। सब ढूंढने लगे, जसोदा रोने लगी और भी ब्रजपासी, सब कोलाहल छा गया। मैया ने कृष्ण से कहा, बेटा तुम्हारे बाबा कहाँ गए? बाबा को ढूंढो। बाबा का कहीं पता नहीं है। और नंद कृष्ण तुरंत जमुना में घुसे और जमुना में प्रवेश कर कृष्ण जमुना के मार्ग से होते सीधे वरुण लोक में गए। समझ गए कि बाबा उस यक्षीय बेला में स्नान करने चले गए, और लगता है बाबा को यक्षों ने पकड़ लिया। अंदर गए और कुबेर के लोक में पहुंचे। कुबेर ने जब देखा कि हमारे यहाँ भगवान आए हैं, द्वारकाधीश हमारे यहाँ श्री कृष्ण का आगमन हुआ, तो कुबेर कुर्सी से उठकर खड़े हो गए, भगवान को आसन दिया। कृष्ण बोले, आसन की जरूरत नहीं है, अभी मुझे बैठना नहीं है, मैं बैठने नहीं आया हूं। पहले ये बताओ, एक काम से आया हूं। जब कृष्ण के तेवर कड़े देखे, चढ़े तेवर, तो वरुण कांप गए, क्या बात क्या है? भगवान बोले, ये बताओ मेरे बाबा कहाँ हैं? आपके बाबा? हाँ, मुझे तो वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं कहाँ है आपके बाबा। उनके अनुचर बोले, तुरंत अपने अनुचरों को बुलाया। उन्होंने पूछा, नंद बाबा को तो आप लोगों ने नहीं देखा? अनुचर बोले, कुबेर के अनुचर, कि हमने, वरुण के अनुचर, कुबेर का नहीं, सॉरी, वरुण देवता के अनुचर। वरुण के अनुचर बोले कि मैंने वो स्नान करने एक व्यक्ति को हम रात पकड़ के लाए हैं, शायद वो हो, अब हम नहीं जानते कि वही हैं कि और कोई है। तो वरुण बोले कि उनको यहाँ उपस्थित करो। जब उपस्थित किया तो नंद बाबा थे। कृष्ण ने उनके चरणों में, बाबा के चरणों में प्रणाम किया कृष्ण ने, और बाबा को जब प्रणाम किया, बाबा आ गए, तो वरुण जी ने कृष्ण को स्वर्ण के सिंहासन पर बिठाकर कृष्ण का अभिषेक करने लगे।
उनकी चरण वंदना करने लगे। तो भगवान बोले कि मेरे पूज्य पिता यहाँ खड़े हैं और इनके सामने मेरा ये सत्कार, मेरा पूजन। तो वरुण जी ने भगवान ने वरुण ने भगवान की स्तुति की। बहुत यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदैः गायन्ति यम सामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यम ब्रह्मा, जिन भगवान कृष्ण की स्तुति ब्रह्मा ने गौ वत्स हरण के समय की, वरुण ने यहाँ पर की। ये वरुण ने यहाँ स्तुति की, कृष्ण की शरणागति की। इंद्र ने गिरिराज गोवर्धन पूजन के समय इंद्र ने उनकी स्तुति की। वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः सबने। तो कृष्ण बाबा को वरुण के पास से छुड़ाकर वहाँ से लेकर वापस आए। कृष्ण वापस आए और फिर कृष्ण के वापस आने पर बाबा ने जसोदा जी से कहा अकेले में कि जसोदा सुनती है क्या, अपनों जो लाला है ना, ये कन्हैया कृष्ण, ये कोई साधारण बालक नहीं है। क्या बात है? अरे हमने इसको देखा, वो जो वरुण देवता है ना, वरुण लोक में वरुण देवता इसके चरण धो रहे थे। वरुण देवता ने इसके चरण धोए, इसकी स्तुति गाई वरुण देवता ने। इसकी स्तुति ये साधारण नहीं है। ये जो अपना बेटा है, लगता है ये भगवान है। और काना फूसी होते इन बातों का प्रचार ब्रज में हो गया। कृष्ण भगवान है। भगवान छोटे छोटे बालकों ने भी सुना। घर में जब बात होती है तो बच्चे भी सुनते हैं। गोप बालकों ने सुना। तो बालक कृष्ण के मित्र हैं, सखा हैं। तो हाथ पकड़कर, जब कृष्ण मिला तो हाथ पकड़कर पूछने लगे, कन्हैया एक बात पूछे? हाँ भैया, क्या बात? ऐसा है कन्हैया, सच बताइए, क्या तू भगवान है? और पूरे ब्रज में ये भगवान है? बोले अरे नहीं यार, भगवान कैसा, क्या भगवान, हम तो तुम्हारे मिलने जुलने वाले तुम्हारे मित्र हैं, तुम हमारे मित्र हो। तो लड़कों ने घेर लिया, कन्हैया अगर तू भगवान है ना तो तू अपना बैकुंठ दिखा, हम लोगों को अपने बैकुंठ का दर्शन करा। जब लड़कों ने ज़्यादा, तो भगवान सबको अपना बैकुंठ दिखाने ले गए। बैकुंठ में भगवान पहुँचे, सब ग्वाल बालों के सब लोग आँख बंद कर करके बैठ जाओ। सब आँख मीच के बैठ गए और बोले कि जब तक नहीं कहूँ तब तक आँख खोलना मत। तो सब बैठे हैं और भगवान ने कहा आँख खोलो, तो सब ने खोला। आँख खोल के क्या देखा कि सब बैकुंठ में है। भगवान का जो बैकुंठ है, उस बैकुंठ में सारे ग्वाल बाल वहाँ। तो वहाँ क्या देखते हैं? बड़े बड़े 4-4 हाथ वाले चतुर्भुज लोग, और वहाँ बैकुंठ में घूम रहे हैं। जब कृष्ण वहाँ हैं तो कृष्ण को तो स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया, 4 भुजा वाले बनकर वहाँ बैठे, और इन गोप बालकों को बैकुंठ के प्रहरियों ने, बैकुंठ के पार्षदों ने वहीं रोक दिया, खबरदार इधर नहीं बढ़ सकते। तो सब खड़े हो गए, बेचारे सब खड़े हैं वहाँ। तो सब कहते हैं कि भैया जो बैकुंठ से तो अपनों ब्रज ही सही है, और यहाँ देखो ना, यहाँ तो कन्हू ओहू जाके वहाँ बैठ गऊ। अब आवे तब पूछेंगे उससे कि वो सबको, हम सबको, और कुछ ध्यान नहीं, और अपने वहाँ बैठ गऊ। और जा से तो अपनों कन्हैया ब्रजवारो ही सही है।
वो हमारे संग खेलता है, हमारे संग गाता है, बजाता है, गाय चराता है। और यहाँ देखो ना, यहाँ हमें कोई भीतर ना कोई अंदर पहुँचने नहीं दे रहा है। तो ये सब भगवान की ये जो वैकुंठ दर्शन की लीला वो बालकों को भगवान ने कराई। और फिर उन बालकों के समूह के साथ भगवान ब्रज में उपस्थित हुए। बोलिए श्री नंदनंदन भगवान की, श्री वैकुंठनाथ भगवान की, श्री वैकुंठ धाम की, श्री ब्रज धाम की। इस तरह इन सब लीलाओं का वर्णन है। इन लीलाओं को मैंने संक्षेप में आपको सुनाया। अब प्रकरण आता है भागवत का जो सबसे रहस्यमय प्रकरण है। वो प्रकरण, उसका नाम है रास। रास का प्रकरण है, गोवर्धन ये सब लीला के बाद। और ये रास लीला देखो, और भागवत का, श्रीमद् भागवत की कथा का जो सबसे गंभीर प्रकरण है, ये रास के 5 अध्याय, रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय ये भागवत का हृदय है। जहाँ भागवत जी का वर्णन है भगवान के अंग के रूप में, वहाँ ये 5 अध्याय भगवान के पंच प्राण हैं। ये 5 प्राण है, रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय, ये पंच प्राण। और अब इसका जो प्रकरण है, भगवान ने बंसी बजाई, बंसी से इसका, और बंसी बजाकर गोपियों का भगवान ने आवाहन किया। बंसी बजी, और इस बंसी के प्रकरण में कथा है। इससे पूर्व, गिरिराज पूजा से पूर्व, अभी अपने पास समय नहीं ना। देखो, ब्रज की जो गोपियां हैं, ये सारी गोपियां ब्रज की कन्याएं, ब्रज की, और ये नंद ब्रज कुमारिका, ब्रज कुमारिका। चेरु हविष्य भुंजाना, सुखदेव जी वर्णन करते हैं। चेरु हविष्य भुंजाना कात्यायन्यार्चनम व्रतम। शरद ऋतु का हेमंत, हेमंते प्रथमे मासी, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्य भुंजाना कात्यायन्यार्चनम व्रतम। ये सब ब्रज की कुमारी लड़कियां, कन्याएं, ब्रज की, ब्रजवासिनी। हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु है। ऋतु कई होते हैं आपको मालूम है? ऋतु 6 ऋतु। 6 ऋतु में एक हेमंत ऋतु है। हेमंत ऋतु, हेमंत, और हेमंत के बाद शिशिर, शिशिर ऋतु। तो ये जो हेमंत ऋतु है, हेमंत ऋतु का पहला महीना, दो महीने की एक ऋतु होती है। सावन भादो वर्षा, कुआर कार्तिक शरद, अगहन और पूस हेमंत, माघ फागुन हेमंत, माघ और फागुन, ये सब 6 ऋतु। तो ये जो हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु का जो प्रथम पहला महीना है, पहला महीना कौन? अगहन का महीना। हेमंत का पहला महीना अगहन और पूस 2 हेमंत ऋतु है। तो इसमें पहला महीना अगहन हुआ। हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु का पहला मास। यहाँ बहुत से जो लोग कहते हैं कि कार्तिक, नहीं, कार्तिक नहीं है, हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु का जो पहला महीना है। और हेमंत ऋतु अगहन पूस है, और उस अगहन पूस का जो प्रथम मास अगहन है, मार्गशीर्ष। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का, नंद बाबा का जो ब्रज मंडल है, उस ब्रज की जो कुमारियां हैं, वो कुमारी लड़कियां, ये हेमंत ऋतु में
स्नान करती है। नंद ब्रज कुमारी का चेरूर हविष्य भुंजाना, व्रत करती है। ये सब के सब व्रत क्या है इनका? हविष्य का भोजन करती है। और हविष्य किसको कहते हैं? हविष्य, हवि नाम है जो देवता खाते हैं, देवताओं को जो दिया जाए, जिसको देवताओं के लिए समर्पित किया जाता है, वो हवि नाम है। चावल हवि है, चावल। दूध हवि है, मूंग हवि है, जौ हवि है। ये हवि पदार्थ हैं, इनका नाम हवि है। घृत हवि है, घी। तो चेरू हविष्य भुंजाना, ये ब्रज की जो कुमारियां हैं, ये हवि का भोजन करती हैं। इनमें से ये जो मैंने नाम लिया, इतने ही का नाम हवि है, हविष्य है ये। तो इन हवि का वो भोजन करती है। और अगहन के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरे में जमुना में प्रतिदिन स्नान करती है। चेरू हविष्य भुंजाना कात्यायन्यार्चनम व्रतम। और कात्यायनी नाम की एक देवी है, उस कात्यायनी देवी की पूजा करती है। अर्चनम माने पूजा। और उस कात्यायनी को ही खुश करने के लिए ये व्रत करती है कात्यायनी। वृंदावन में एक कात्यायनी पीठ है, और वहाँ खटला आश्रम है, उधर रंग जी के मंदिर के, रंग जी की बगीची के, और उधर पूर्वी साइड में कात्यायनी पीठ है, कात्यायनी। तो उन कात्यायनी देवी का भजन करती है, मंत्र जपती है। कात्यायनी का ये सब जप करती है कात्यायनी देवी। और क्या जप करती है? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी। हे कात्यायनी, कात्यायनी का ये जप करती है। और क्या कहती हैं? नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे देवी, हे कात्यायनी, जमुना जी स्नान करती हैं अंधेरे में, भोर में, और भोर में जमुना नहा के और सब कात्यायनी का माला फेरती है कि हे कात्यायनी माता, आप हमको नंद गोप सुतम, आप ये जो नंद जी का बेटा है ना, इसको हमारा पति बना दो। पतिम में कुरु ते नमः। ये जो नंद का बेटा है, कृष्ण है, ये हमको पति के रूप में मिले, ये हमारा पति बन जाए। ये वो सब कहते हैं, खुल के कहते हैं कि नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरु, मैं पतिम कुरु, इनको मेरा पति बना दो। ये नंद गोप सुत। और देखो कितना आश्चर्य की बात है, नंद गोप एक है, और गोप ब्रज कुमारी का, ये ब्रज की कुमारियां बहुत हैं, सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों की, हजारों की संख्या में, सैकड़ों हजारों की संख्या में। और नहा नहा के सब एक ही मंत्र जपती है, सब एक ही प्रार्थना करती है, सब मेल जोल से मिल के प्रार्थना करती है। एक आदमी को कोई एक पसंद करती है तो दूसरा चिढ़ जाएगी, दूसरा भी उसे पसंद करे तो चिढ़ेगी। लेकिन यहाँ इन सबको, और ये सब मिल के प्रार्थना करती है कि हमारा भी और हमारा भी, तू किस लिए नहाती, कि कृष्ण के लिए, तू किसी कृष्ण के लिए। इनमें कोई वैमनस्यता नहीं, इनमें आपस में किसी में कोई ईर्ष्या नहीं है कि जिसको मैं चाहती हूँ उसको ये क्यों चाहती है, ऐसी कोई नहीं ईर्ष्या है, ना ऐसा कोई द्वेष है आपस में। सब मिल के और सब प्रार्थना करते हैं, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरु ते नमः, हम आपके प्रणाम करती है। नंद का बेटा, ये नंद गोप का जो बेटा कृष्ण है, इसको हमारा पति बना दो, प्रार्थना की है। कितने जाड़े के ठंड में स्नान करके, और भगवान ने उनको वरदान दिया है, उनके स्नान और उनकी साधना से। वो चिरहरण लीला का प्रकरण है, मैं वो सब कथा तो आपको नहीं सुना पाऊंगा अभी समय के हिसाब से। तो भगवान ने उन गोप कुमारियों को वरदान दिया
तुम्हारी कामना पूरी हो, तुम्हारी भावना पूर्ण हो, ये आशीर्वाद दिया भगवान ने। भगवान का आशीर्वाद है। और उन ब्रज कुमारियों के, उनके उस जो अगहन के महीने में स्नान किया है, मंत्र जप किया है, हवि का भोजन किया है, साधना की है, तपस्या की है, भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी है, उनको वरदान दिया है। आज उनके वरदान को पूरा होने का दिन आ गया है। वो कौन सा दिन है? शरद ऋतु की पूर्णमासी है, शरद पूर्णिमा है। और शरद पूर्णिमा आश्विन मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। शरद की रात्रि है। और ये शरद की रात्रि आकाश में चंद्रमा और 16 कलाओं से युक्त, पूर्ण कला से युक्त चंद्रमा आकाश में उदित है। आज इस आश्विन के पूर्णिमा के दिन और चंद्रमा की किरणें पृथ्वी पर छिटक रही है उसकी। और कहा जाता है कि चंद्रमा की जो किरणें हैं, चंद्रमा की जो सबसे बड़ी से बड़ी कला का उदय केवल आश्विन के पूर्णिमा को होता है। आश्विन की पूर्णिमा को चंद्रमा संपूर्ण कलाओं के साथ और अपने संपूर्ण विभूति के साथ आकाश में प्रकट होता है चंद्रमा उस दिन। और वो रात भगवान ने इन गोपियों को मिलने का समय दिया है। वो रात्रि ये का काल है। और भगवान ने वहाँ जमुना के तट पर खड़े होकर भगवान ने अपनी बंसी ध्वनि की, बंसी बजाई। भगवान की बांसुरी बज रही है, भगवान ने बंसी बजाई। और भगवान जब बंसी बजाते हैं तो भगवान की बंसी की आवाज़ सबको सुनाई नहीं आती। उस बंसी में भगवान जिस गोपी को बुलाना चाहते हैं, जिन जिन गोपियों को वरदान दिया गया है, जिन जिन गोपियों को कृष्ण ने चाहा है, और किनको चाहा है? जिस गोपी ने कृष्ण को चाहा है, उस गोपी को कृष्ण ने चाहा, उसको बुलाया। उस गोपी का नाम ले रहे, बंसी टेर रही है उसको। बंसी में उस गोपी का ले लई रे हमारो चीत चोर, कन्हैया तेरी बांसुरिया। ले लई रे हमारो चीत चोर, कन्हैया तेरी बांसुरिया। बड़े सवेरे उठ सकी मैं दही बिलोवन ला। अभी बड़े सवेरे उठ सकी, बड़े सवेरे उठ सकी मैं दही, बड़े सवेरे माखन तक मैं काढ़ न पाई बैरिन बाजन ला। अजी माखन तक मैं काढ़, माखन तक मैं काढ़ न पाई बैरिन बाजन लागी। माखन तक मैं काढ़, ऐसी बाज रही धन घोर, कन्हैया तेरी बांसुरिया। ऐसी बाज
देवी पूजन चली सखी मैले पूजा की थाल, पूजन चली सखी देवी पूजन चली सखी मैले पूजा थाल, देवी मंदिर तक मैं पहुँचन पाई, मंदिर तक मैं पहुँचन पाई, मार्ग मिलो नंदलाल। मंदिर तक मैं पहुँचन पाई, मिलो हर बनी दीनी में बैया मरो और कन्हैया तेरी बांसुरिया मेरी दी। कहा मोरा माँ देखा ना बंसी नहीं बजाना, एक कहा मोरा मान लिखा ना बंसी नहीं बजाना, एक कहा मोरा एक कहा मोरा मान लिकाना बंसी नहीं बजा अनार, एक कहो मोरा रोज रोज अपने साजन से क्या क्या करूं बहाना, रोज रोज अपने साजन से क्या क्या करूं बहाना, रोज रोज अपने तू तो नित्य का बहाना खोरे कन्हैया तेरी बांसुरिया, तू तो नित्य का बहाना नंदलाल भगवान की जय। भगवान ने बंसी बजाई, बंसी ध्वनि की। आश्विन का महीना है, पूर्णिमा की तिथि है, इसको शरद पूर्णिमा बोलते हैं। और शरद पूर्णिमा की रात्रि शरद रात्रि, ये रास की रात्रि है। इस रात्रि का नाम रस रात्रि है। भगवान की जो रास लीला हुई है, कृष्ण की जो गोपियों की रास लीला है,
ये रास लीला इसी शरद पूर्णिमा की रात्रि में हुई है। और थोड़ा इसका अर्थ समझना, इसका ये जो रासलीला है ना, ये रासलीला क्या चीज है, इसको आप केवल एक गोपी और कृष्ण का एक नाच मत समझ लेना, ऐसी भूल मत करना। भागवत है ये, और भागवत की कथा एक अध्यात्म कथा है, गूढ़ कथा है, गूढ़ रहस्य है। ये जो रात्रि है, ये शरद की रात्रि, रस की, रास की रात्रि। रस माने नारद जी अपने भक्ति सूत्र में पहले वो चौथा या पांचवा सूत्र है, रसो वै सह। रस का माने होता है परमात्मा, रस माने ब्रह्म, रस माने ईश्वर, और खासकर रस नाम कृष्ण का है। रस कृष्ण, कृष्ण रस है, और रस से रास शब्द बना, रस से रास बना। रस पहले रस हुआ, और रास का माने, रास का माने रस तो कृष्ण है और बाकी सब जीव हैं। कृष्ण ब्रह्म है, कृष्ण परमात्मा है, कृष्ण ईश्वर है। उस ईश्वर से जीवों का जो मिलने का, जीवों का मिलन है, जीव और ईश्वर का जो मिलन हुआ है, जीव ईश्वर को जो मिला है, उस रात्रि का नाम रास रात्रि है, उसको रास रात्रि बोलते हैं। और वो जो जीव का कृष्ण से मिलना है, उस मिलने का आनंद, उस मिलने की जो क्रीड़ा है, उस मिलने का जो उल्लास है, जब आप अपने किसी बहुत प्रिय से मिलते हो, अचानक कोई बहुत प्रिय मिल जाता है, तो हृदय में जो एक उमंग प्रकट होता है, वो जो उमंग है कृष्ण से मिलन का, वो उमंग ही रास है, वो रास है, उसी का नाम रास है। और ये जीव और ब्रह्म के मिलन की रात्रि है, जिसमें जीव परमात्मा और न जाने कब से, जन्म जन्म से प्रतीक्षा करता हुआ, जन्म जन्म से बिछुड़ा हुआ, जब से सृष्टि है, हम तो जब से सृष्टि है तब से बिछुड़े हुए हैं। अगर हम बिछुड़े नहीं होते तो आज यहाँ कहाँ बैठे होते, आज वहाँ होते, उसके गोलोक में होते, वैकुंठ में होते। लेकिन हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ हैं हम। इसका माने कि जन्म जन्म बीत गए और हमारा मिलन अभी नहीं हो पाया है, हमारा मिलन अभी हुआ नहीं है। मिल जाए तो ये जो जीव का ब्रह्म से मिलन है, ईश्वर का और जीव का मिलन, यही गोपी और कृष्ण का मिलन है, उसका यही भाव है। और देखो गोपी कौन है, गोपी का क्या माने है? गोपी, गो बोलते हैं इंद्रियों को, गो माने इंद्रियां, गोभीर, गोभीर माने इंद्रिय, इंद्रियों के द्वारा। गो माने इंद्रियां, इंद्रियां क्या? आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, ये सब इंद्रियां हैं। मनुष्य के शरीर में जो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 11वां मन है, ये जो सब इंद्रियां हैं, और समस्त इंद्रियों का जो मालिक मन है, राजा है वो इंद्रियों का। तो ये जो इंद्रियां हैं, समस्त इंद्रियां, वो भी अपने इंद्रियों से कृष्ण रसम पिबती इति गोपी, जो अपने समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे, सब इंद्रियों से, जो हर इंद्रिय से कृष्ण रस को पीने वाला जो व्यक्ति है, जो जीव है, वो गोपी है। कान से कृष्ण की कथा रस को पिए, आँखों से कृष्ण की रूप रस का पान करे, जिह्वा से कृष्ण के नाम रस का उच्चार जप करे, नाम रस का पान करे, भोजन में कृष्ण के महाप्रसाद रस का ग्रहण करे, हाथों से कृष्ण की सेवा का आनंद प्राप्त करे,
जो हर इंद्रिय से, आँख से, नाक से, कान से, इस समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस का अनुभव करे, समस्त इंद्रियों को कृष्ण में समर्पित कर दे। कृष्ण को समर्पित जो इंद्रियां हैं, जो सदा कृष्ण रस का पान करती रहती है, जो ऐसा जीव, उसका नाम गोपी है। वही गोपी है जो सदा कृष्ण रस जिनने पी लो, उन्हीं को हो गयो बेड़ा पार। कृष्ण रस पी लो, उन्हीं को, अरे श्याम रस जिनने पी लो, उन्हीं को हो गयो बेड़ा पार। श्याम रस उद्धव पी गए, श्याम रस श्याम रस उद्धव पी गए, शान श्याम रस मिल गए मित्र रूप भगवान, मिल गए मिल गए मित्र रूप भगवान, मिल गए मित्र रूप भगवान, मिल गए ज्ञान जिन उनको दीनो, उन्हीं को हो गयो बेड़ा पार। ज्ञान श्याम रस मीरा पी गई जान, श्याम रस मीरा, श्याम रस मीरा पी गई जान, श्याम आए गए प्याले में भगवान, प्याले में आए गए प्याले में भगवान, जहर अमृत कर गारो, उन्हीं को हो गयो बेड़ा पार। जहर अमृत कर श्याम रस जिनने पी लो, उन्हीं को हो गयो बेड़ा पार। श्याम रस हो गयो। श्याम कृष्ण रस में जिसकी समस्त इंद्रियां डूबी हुई है,
कान से कृष्ण की चर्चा गोपियां सुनती है, आंखों से कृष्ण के स्वरूप का दर्शन करती है, आंखों से कृष्ण की रूप माधुरी, जिह्वा से कृष्ण का गुणानुवाद गान, हाथ से श्री कृष्ण की सेवा पूजा अर्चा, जिसकी एक एक इंद्रियां कृष्ण से जुड़ी हुई है, उसका नाम गोपी है, वही गोपी है। चाहे उसका शरीर स्त्री का है या उसका शरीर पुरुष का है, वहाँ शरीर की वहाँ बात नहीं है। और ये शरीर का मिलन नहीं है, ये काम कथा नहीं है, ये कृष्ण कथा है। तो ये गोपियाँ जो है ना, भगवान ने चले कथा में चले, आज हम लोगों को रुक्मिणी जी तक की यात्रा करनी है। भगवान ने बंसी ध्वनि की और बंसी की धुन सुनकर गोपियां सब चली अपने अपने घरों से, जिसने जहां सुनी वो वहीं से चल दी। कहाँ चली? किसके पास? परमात्मा की ओर, कृष्ण के पास चली और सब कृष्ण के पास पहुंच गई। जो जहां थी, जिस दिशा में थी, जिस काम में थी, वहीं से उठ कर चल दी। बंसी सुनाई, चली। कृष्ण ने बुलाया है, कृष्ण की बंसी की धुनी आ रही है और वो धुनी दूसरों को, जिसको कृष्ण ने नहीं चाहा, उन गोपियों को वो सुनाई नहीं आ रही। और वो ऐसी भी गोपियां हैं जो गोपियां कृष्ण को नहीं चाहती, तो उसको कृष्ण क्यों चाहे? वो सब गोपियां चली। इसका अर्थ यह है कि जो आदमी जहां जिस परिस्थिति में है, उसके लिए भगवान का रास्ता वहीं से जाता है, वहीं से प्रभु के द्वार पहुंच सकता है। उसको इस द्वार को छोड़ के वहां जाके तब भगवान के घर, ऐसा नहीं है। जहां है, जिस परिस्थिति में है, जिस पात्रता में है, और वहां से और प्रभु के द्वार तक, प्रभु के चरणों तक, वहीं से उसके लिए रास्ता है, वो जा सकता है। तो गोपियां सबके सब चली और कृष्ण के पास पहुंच गई। भगवान ने, कृष्ण ने इनसे दो चार सवाल पूछे, दो चार बातें पूछी कि तुम सब यहाँ क्यों आई हो, कैसे आई हो, क्यों आई। और देखो, कोई आदमी आपको अपने घर बुलाए, कि तू हमारे घर आ जाना, आज हमारे घर हम तुम्हें बुला रहे हैं, या हमको बुलाए या आपको बुलाए कोई कि आज हमारे घर आना और तुम जाओ। उसने समय बता दिए, आना मेरे पास और तुम जाओ। और तुम्हारे जाने के बाद वो आदमी कहे कि हमारे घर तुम आज कैसे आए, आज कैसे कैसे आ गए, तो उस समय क्या लगेगा? उसको बुलाया है, तुमने उसको बुलाया, वो आ गया तो तुम पूछते हो कि हमारे घर कैसे आए, तो उस आदमी के ऊपर कितने घड़े पानी पड़ गए, क्या लगेगा उसको? गोपियों को कृष्ण ने बुलाया, बंसी में सबके नाम लिए, नाम ले लेकर उनको आवाहन किया। और गत वर्षों में उनके अगहन के महीने में ठिठुरती ठंड के स्नान और भजन साधना से उनको कह भी दिया है, वरदान भी दे दिया है। शरद की पूर्णिमा की तिथि भी निश्चित कर दी है उस समय भी। और आज जब वो पहुंची तो कृष्ण पूछते हैं, तुम सब यहाँ कैसे आई हो, तुम्हारा यहाँ क्यों आना हुआ? क्या इस शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में तुम लोग चंद्रमा के प्रकाश में जमुना जी की सुंदरता देखने आई हो? जमुना जी की जो सुंदरता है, क्या तुम वृंदावन का इस रात में चंद्रमा की चांदनी में वृंदावन के पुष्पों के कुंजों का दर्शन करने आई हो? कि इस चंद्रमा की चांदनी में ये कैसा दर्शन है? गोपियां सब ठिठक गई। कितने मनोभाव से आई थी, कितना हृदय में अरमान लेके आई थी।
और वो सब अरमानों पर पानी फिर गए। दिल के अरमान बस अरमान पर पानी फिर गए सब पे उनके। और वो गोपियाँ ठिठकी खड़ी रह गई। कृष्ण कहते हैं अगर तुम यहाँ आई हो, जमुना जी की सुंदरता तुमने देख ली, वृंदावन का शरद रात्रि में तुमने दर्शन कर लिया, अब तुम अपने अपने घरों को जाओ, लौट जाओ। जब ये कहा तो अब गोपियों से नहीं रहा गया। गोपियाँ कहती है कि कृष्ण एक बात हम तुमसे पूछती हैं, और वो क्या कि तुम्हारे चरणों में आने के बाद भी